रिहाई के जरिए शांति का संदेश देना चाहते हैं, तो क्या लगता है कि अब इसके बाद में दोनों देशों के बीच में कुछ शांति स्थापित होगी? क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में लगातार जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे थे, जंग की स्थिति तक देखी जा रही थी। तो क्या लगता है कि अब थोड़ी नरमी आएगी दोनों देशों के रुख में? देखिए, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है वो एक भरोसेमंद पड़ोसी नहीं रहा है। और उसने जिस तरह से हम लोगों को आजादी के बाद से जिस तरह से युद्ध लड़े हैं और जो प्रॉक्सी वार हमारे देश के खिलाफ उसने शुरू किया है, वो उन कारणों से कहा नहीं जा सकता है कि ये शांति की तरफ अभी कोई बहुत बड़ा कदम है। ये तो बहुत जेस्चर है, और ये यदि ना भी करते तो जेनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत इनको हमें वो वापस करना ही होता, विंग कमांडर अभिनंदन को। जी कर्नल, जिस तरह से देखा जाए पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम जंग नहीं चाहते, बातचीत से यह पूरा मामला सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जो कश्मीर का मुद्दा है उसको बार बार वही पुराना राग इमरान खान ने भी आज फिर वही अलापा है। तो क्या माना जाए इसको? एक तरफ तो बातचीत की बात करते हैं, जंग ना होने की बात करते हैं, लेकिन जो कश्मीर का मुद्दा है उसको बार बार उठाया जाता है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं इमरान खान इससे? इमरान खान और उनकी फौज, इमरान खान तो खैर उनके माउथ पीस हैं उनकी डिफेंस फोर्सेस के, वो जो कह रहे हैं, क्योंकि उनकी फौज भी डरी हुई है। आज जिस तरह की प्रिपरेशन हम लोगों की है, उनकी फौज, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की वो उतनी प्रिपरेशन नहीं है। और कश्मीर का जो मुद्दा जो बार बार उठाते हैं, ये तो उन्हें मुंह की खानी ही होगी। कश्मीर भारत का है, अब अभिन्न अंग है और हमारा अभिन्न अंग रहेगा। हमें इनके पाकिस्तान के एक शब्द है झांसे में आना, हमें उनके झांसे में नहीं आना चाहिए अभी। और ये कोई बहुत बड़ा उन्होंने काम नहीं किया है, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा सम्मान है, हमारा विंग कमांडर वापस आ रहा है, पायलट वापस आ रहा है, वो तो उनको देना ही था। मगर कश्मीर के मुद्दे के ऊपर अभी हमको उनके ऊपर प्रेशर बनाए रखना चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया है वो हमें वो वापस करें। पाकिस्तान ये दर्शाना चाहता है कि हम युद्ध नहीं चाहते, भारत की तरफ से पहल की जा रही है। कहीं ना कहीं इस तरह की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो या दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश ज़रूर की जा रही है। तो अब इस पूरे मामले में भारत की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर आ सकती है? नापाक देश है, उसने जितनी अभी आजादी के बाद से जो हम बार बार कह रहे हैं कि उन्हें इतने धोखे किए हैं कि उसके हम भरोसेमंद तो देश नहीं है, इसलिए हम भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो शांति, किस तरह की शांति की बात करना चाहता है। सबसे पहले यदि कश्मीर का मुद्दा हमें, अब हमारा कश्मीर हमें वापस कर दे, उसके बाद शांति अपने आप स्थापित हो जाती है। वो अभी क्योंकि वो एक कमजोर विकेट पर बैठा हुआ है, कमजोर विकेट पर खड़ा हुआ है, इसलिए शांति की बात कर रहा है। नहीं तो पुलवामा नहीं होता, अनुज कालिया के साथ जो हुआ है, हमारे 2 सैनिक की गर्दन काटी उन्होंने। यदि ऐसा देश शांति की बात कर रहा है तो ये तो वो अभी हमें उसके झांसे में नहीं आना चाहिए और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसको और प्रेशराइज करके कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व कराने की भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि जरूर सफलता मिलेगी। जी कर्नल दुबे, जिस तरह से बार बार पाकिस्तान की तरफ से शांति की बात कही जाती है, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि भारत के साथ वो सीधे युद्ध नहीं जीत सकता, इसलिए बार बार शांति की बात कही जाती है, लेकिन इसके बाद पीछे से प्रॉक्सी वार पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, आतंकी घटनाएं पाकिस्तान की तरफ से की जाती हैं, जिससे कई मासूम लोगों की भारत में जान चली जाती है। ऐसे में किस तरह से शांति का रास्ता निकल सकता है? क्योंकि एक तरफ तो शांति की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ भारत में मासूम लोगों की हत्या पाकिस्तान के द्वारा की जाती है, आतंकियों के जरिए। यहाँ पर जिस तरह से हमने पुलवामा में देखा, इससे पहले भी कई घटनाओं में देखा है। तो बार बार शांति की बातें पाकिस्तान का करना, लेकिन दूसरी तरफ से प्रॉक्सी वार छेड़े रखना, कैसे संभव हो पाएगा दोनों देशों के बीच में शांति? संभव तो मैंने जो अभी आपसे चर्चा की इसमें, क्योंकि वो सीज फायर वायलेशन भी रोज कर रहा है, नौशेरा में हो रहा है, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर यदि वो देश शांति की बात करता है तो शांति बनाए रखे लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वो तो नहीं हो रहा है। और मुझे कोई बहुत बड़ी संभावना नहीं दिख रही है वर्तमान में कि शांति की कोई बात भारत और पाकिस्तान के बीच में होगी। तो हमें अपना कश्मीर वापस चाहिए, उसके बाद शांति की बात कोई करे तो हम उस पर भरोसा भी करें। यदि ये सिर्फ और सिर्फ डिले टैक्टिक्स कर रहा है, समय लेने की कोशिश कर रहा है जिससे कि वो अपनी सेनाओं को तैयार कर सके।
जिस तरह से लगातार जो सारी चीज़ें हुई हैं अभी तक, उन पर अगर और से अगर देखें तो क्या लगता है पाकिस्तान किसी तरह की कार्रवाई कर सकता है, या फिर हालात वैसे के वैसे ही रहेंगे? जिस तरह से इमरान खान की तरफ से बात की जा रही हैं वो कोरी हैं, बिल्कुल उन पर कोई आधार नहीं है, किसी तरह की कार्रवाई करने की उनमें ताकत नहीं है। क्या माना जाए इसको? क्योंकि जो उनकी सेना जो उनको बुलवा रही है वही कर रही है, और सेना डिले टैक्टिस कर रही है, समय लेना चाहती है अपनी तैयारी की। अगर हमें अपनी जो शर्तें हैं उनके ऊपर अड़ा रहना होगा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को खत्म करना ही होगा, उससे कम कोई भी समझौता शांति की बात के लिए हमें मंजूर नहीं होना चाहिए। कोई भी जो हमें वो सलाह दे जैसे उनको हमें मंजूर नहीं करना चाहिए, वापस करना ही होगा उसको। जब तक इन चीजों पे वो नहीं वो अपने घुटने टेके हमारे सामने, तब तक शांति की बात करने का कोई औचित्य नहीं है। जी बिल्कुल, सवाल वही है, क्योंकि एक तरफ भारत की भी यही मांग है कि पहले आतंकवाद खत्म किया जाए पाकिस्तान में, उसके बाद में ही बातचीत की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान लगातार कहता है पहले बातचीत करें, इस समस्या का हल निकालें। लेकिन समस्या का हल निकलेगा कैसे? एक तरफ पाकिस्तान है जो अपने देश में जो आतंकवादी हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जब उनको सबूत भी दिए जाते हैं तो उनको नाकाफी बता दिया जाता है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। दूसरी तरफ बातचीत की बात करते हैं, यहाँ पर निर्दोष बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। तो ऐसे में कैसे समस्या का हल निकलेगा जब पाकिस्तान आतंकवादियों पर किसी कार्रवाई करने की स्थिति में ही नहीं है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। उसमें तो उनकी सेना को ही इसमें इनिशिएटिव लेना होगा कि आतंकवाद के जो उन्होंने इतने सारे आतंकवादी पाल रखे हैं ईरान के खिलाफ जो कि शिया देश है, और वहां अफगानिस्तान के खिलाफ और हिंदुस्तान के खिलाफ, उसके लिए तो उनको आतंकवाद को समाप्त करना ही होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है अभी बहुत सही मौका है, सही समय आया है। जिस तरह से पुलवामा के बाद भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो इतने सराहनीय हैं, उसी कारण से आज इतनी जल्दी, नहीं तो वो देश जो गर्दन काट के हमारे सैनिकों को हमें देता था, अनुज कालिया के उसने उसके सारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके हमें वापस किए थे, वो देश 24 घंटे के अंदर विंग कमांडर अभिनंदन को कैसे वापस कर सकता है? तो बहुत सही प्रेशर इस समय, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर है, भारत की जनता का प्रेशर है, भारत की सरकार का प्रेशर है, और बहुत सही समय है कि पाकिस्तान को हम दबाव बनाए रखें, और शांति की बात तभी होगी तब वो आतंकवाद को खत्म करें। और मेरे के लिए जो 2 लाइनें मुझे याद आ रही है कि इतना बढ़िया मौका है कि हौसला रख ऐसा मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जरूर आतंकवाद खत्म होगा हमारे देश से, जरूर मैं कश्मीर वापस मिलेंगे। जिस तरह से अब जिस तरह के पूरे हालात हैं, अगर अब इस पर गौर किया जाए तो अब आगे किस तरह की परिस्थिति हो सकती है दोनों देशों के बीच में? किस तरह से क्या मामला और गंभीर हो सकता है? क्या कुछ आराम हो सकता है दोनों देशों के बीच में, या फिर इसी तरह के हालात आगे कुछ दिनों तक हमें देखने को मिल सकते हैं? अब देखिए, अनुभव तो ये बताता है कि हालात में सुधार बहुत की उम्मीद बहुत कम है। उसका कारण जैसे हमने अभी कहा कि भरोसेमंद राष्ट्र नहीं है ये, और यदि वो शांति के लिए इतना ही सीरियस होता या इतने ही गंभीर होते तो फिर क्यों नहीं मसूद अजहर को वापस कर रहे हैं? क्यों नहीं जो अपराधी दाऊद इब्राहिम, हमारे देश का अपराधी को उसने उनकी सेना ने वहां शरण दे रखी है, उनको क्यों नहीं वापस करते? बहुत सारे ऐसे चीजें, मुद्दे हैं जो दोनों देश के बीच में एक टकराव की स्थिति बार बार लेकर आती, और उसमें सारा इनिशिएटिव पाकिस्तान को लेना है। भारत ने तो कभी कोई अपराध पाकिस्तान के विरुद्ध कभी किए नहीं, तो उनको क्यों करना है? वो उन्हें सोचना है, शांति की स्थापना उन्हें करनी है। एक विंग कमांडर अभिनंदन की जितनी खुशी हम सबको है, हम आपको भी है, मीडिया वालों ने भी बहुत पैसे बनाए रखा, और मीडिया वालों ने भी काफी उसमें एक तरह से लाइव रखा पूरे इस जो घटना घटी है उसको। आप सभी उसके धन्यवाद के पात्र हैं कि हमारा एक सैनिक वापस आ रहा है, हमारा एक स्किल्ड ऑफिसर वापस आ रहा है, फाइटर पायलट वापस आ रहा है। मगर सारा इनिशिएटिव, अभी तो और अपराधी उनके पास, ये तो हमारा अपना था, ये तो उन्हें देना ही था। उनका क्या, जो टेरर संगठन के जो हेड वहां पर बैठे हुए हैं, जो अपराध भारत के खिलाफ कर रहे हैं वहां से बैठ के, उन्हें वापस करे, हम उनको भी तो मांग रहे हैं।